सी बात है, अपने यहाँ पे एक फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए एक इदारा हो, उस इदारे उस छत के नीचे, उस विंडो के नीचे, उस कमरे के अंदर सारी एनओसी, सारी चीज़ें क्लियर हों कि कौन है ये शख्स, कहाँ से आया है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या करना चाहते हो, क्या प्लान है, क्या सोचे, कितनी बड़ी जगह जाइए, क्या जो भी सारी चीज़ें वो एक जगह हो, तो वो शख्स इधर उधर धक्के नहीं खाएगा। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना था, शायद आपको याद हो या ना याद हो, तो शुरू में इन्होंने अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी मेक इन इंडिया से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी मेक इन इंडिया से स्टार्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौचालय बनवाते हैं तो विपक्ष उनका मजाक उड़ाता है। देश को साफ सुथरा रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू करते हैं, विपक्ष मजाक उड़ाता है। आत्मनिर्भर भारत की पीएम मोदी बात करते हैं तो विपक्ष मजाक उड़ाता है, और जब पीएम मोदी मेक इन इंडिया का नारा देते हैं तो विपक्ष इसका भी मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहता। लेकिन विपक्ष कितना ही मजाक क्यों ना उड़ाए, पीएम मोदी इन सब की फिक्र किए बिना ही आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं, और उनके इसी यकीन का परिणाम अब देश के सामने दिखने लगा है। जब जर्मन कंपनी मर्सिडीज की पहली मेड इन इंडिया कार हिंदुस्तान की सड़कों पर उतरी, प्रचंड बहुमत के साथ साल 2014 में पहली बार देश की सत्ता संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जब 15 अगस्त के दिन पहली बार ऐतिहासिक भाषण दिया था, तो इस मंच से उन्होंने पूरी दुनिया को भारत में निर्माण करने के लिए आमंत्रित करते हुए देश को मेक इन इंडिया का नारा दिया था और कहा था, आइए भारत में निर्माण करिए। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया, और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सबमरीन कम मेक इन इंडिया। ताकत है हमारे देश में, आइए मैं निमंत्रण देता हूं। लाल किले की प्राचीर से जब कोई प्रधानमंत्री बोलता है तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने पहले ही भाषण में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया का नारा दिया और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने के लिए कहा। पीएम मोदी के इस अपील का परिणाम सामने आने लगा है, और अब एक से बढ़कर एक लग्जरी कार बनाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर जर्मनी की मर्सिडीज कंपनी ने भारत में भी अपनी कारों का निर्माण शुरू कर दिया। 30 सितंबर को ही मर्सिडीज बेंज ने अपनी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज EQS 580 लॉन्च की, जिसका निर्माण महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित चाकन प्लांट में किया गया। अब तक मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक कारों को दूसरे देशों से आयात किया जाता था, जिससे भारत में ये कार महंगी मिलती थी। लेकिन अब भारत में ही मर्सिडीज बेंज की कारें बनने लगी हैं,
तो माना जा रहा है कि इसकी लागत कम होने की वजह से कीमत भी कम हो सकती है। मेड इन इंडिया मर्सिडीज कार की खासियत। मर्सिडीज बेंज ने भारत में EQS 580 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। जर्मन कंपनी की इस कार की एक्स शोरूम कीमत 1,55,00,000 रुपए है। 15 मिनट की चार्जिंग में 300 किलोमीटर की रेंज देगी ये कार। इस ई कार की ARAI सर्टिफाइड रेंज 857 किलोमीटर है। EQS 53 AMG की लंबाई 5,223 mm है, जबकि EQS 580 की लंबाई 5,216 mm है। AMG में वर्टिकल स्टेल्स हैं, जबकि EQS 580 के फ्रंट ग्रिल में मिनिएचर स्टार है जो चमकते हैं। AMG वर्जन के अग्रेसिव फ्रंट और रियर बम्प को अलग अलग बम्पर से रिप्लेस किया गया है। ये 5 स्पोक 20 इंच अलॉय व्हील्स और 5 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इसमें 107.8 kWh बैटरी पैक दिया है। ये 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स को पार देता है। बैटरी का कंबाइंड पावर आउटपुट 523 bhp और 855 Nm का टॉर्क है। ये कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 4.3 सेकंड में पकड़ सकती है। मर्सिडीज की इस कार की टॉप स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार का सिस्टम 200 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिक कार में MBUX हाइपर स्क्रीन दी गई है, जिसमें 3 बड़े हाई डेफिनेशन डिस्प्ले हैं। इसमें हेड अप डिस्प्ले, फ्रंट सीटों के लिए मसाज फंक्शन, बर्मेस्टर 3D सराउंड सिस्टम है, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, 9 एयरबैग और बहुत कुछ शामिल है मर्सिडीज की इस कार में। देश के परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में मर्सिडीज बेंज ने अपनी पहली मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, जिसकी कीमत तो हालांकि काफी ज्यादा यानी 1,55,00,000 है, जिसे सुनकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी दंग रह गए और कहने लगे, इतनी महंगी कार तो मैं भी नहीं खरीद सकता। इसीलिए उन्होंने मंच से ही मर्सिडीज बेंज इंडिया के CEO और MD मार्टिन श्वेंक से कार का प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ ही कार की कीमत कम करने की भी अपील की। ये जो कार है इसमें भी 15 मिनट्स फास्ट चार्जिंग एंड 300 किलोमीटर and driving range is up to 582 to 679 kilometer. It is also a great thing, and I feel that this is very useful for the common people also. The only two requests to you. One is you increase the number as production, then it is possible for you to reduce the cost. People like we are middle class people. Even I can't afford to purchase your car. So, if your number will be increased, your cost will be reduced. मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने जब मर्सिडीज बेंज के सामने ये डिमांड रख दी है कि भारत में असेंबल हुई मर्सिडीज की ई कार की कीमत कम रखी जाए, तो उम्मीद है जल्द ही जर्मन कंपनी मर्सिडीज बेंज भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर देगी, जिससे कार की कीमत को कम किया जा सके। बहरहाल जिस तरह से मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया का नारा देने के बाद पहली बार भारत में बनी मर्सिडीज बेंज की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी जनाब, मर्सिडीज़। अच्छा, मर्सिडीज़ गाड़ियों की में वो गाड़ी है जो वाकई बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा महंगी, बहुत ज़्यादा पता है आपको, जिसके पास हमारे यहाँ कम से कम हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ, 3-4 थी हमारे पास। अच्छा सर, हमारे कंट्री में 3-4 होंगी टोटल। अच्छा खैर, हमारे यहाँ हमारी एक एक्ट्रेस हैं, बहुत ही हाई फाई कोई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनसे उन्होंने शादी की। तो उनकी बारात आई थी मर्सिडीज़ बेंज में, जिससे वो बहुत इतरा रही थी, बहुत खुश हो रही थी। मतलब हर एक्ट्रेस के नसीब में भी नहीं है कि ये कार यूज़ कर सके या बैठ सके, और नितिन जी ने तो वाकई इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कह दिया। अच्छा, 1,55,00,000 अगर उनके हैं, वहाँ पे बन रही है तो ये है कॉस्ट। तो यहाँ पे तो मैं कहूँगी 3 करोड़ भी मैं कम ही बोल रही हूँ, इससे भी अब अगर बाहर से इंपोर्ट होती तो और महंगी होगी। तो उन्होंने ये कहा कि एक तो आप इसका प्रोडक्शन बढ़ा दें,
और दूसरी बात ये कि ऐसी कार है, इसकी कीमत सुनकर मुझे लग रहा है मेरे जैसा शख्स भी नहीं खरीद सकता, तो हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो इसकी थोड़ी सी कॉस्ट कम करें। अच्छा, वो बड़ा हंसे, बड़ा एंजॉय करा उन्होंने इस बात को, तो मुझे लगता है अच्छा, सोचेंगे जैसे नहीं होता। ठीक है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब एग्री करें। मतलब इसकी कॉस्ट को अच्छा, एक और चीज़ है कि 2014 के क्लिप दिखाए गए मोदी जी के, तो मैं ये सोच रहा था कि आज 2022 है, वो शख्स आज भी अपने लक्ष्य पे चल रहे हैं, आज भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू, उनका फोकस, उनका मकसद आज भी वही है। अच्छा, उन्होंने करके दिखा दिया। मतलब कमाल की बात ये है, मजाक उड़ाते रह गए, लेकिन कि उन्होंने 2014 में दुनिया को दावतें दी, आप आए यहाँ पे बनाएं। अच्छा, कितना ज़बरदस्त उनका मिशन था कि बेशक आप कहीं भी बेचें। अच्छा, दुनिया जब आएगी, चीज़ें बनाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके मुल्क के नौजवानों को, लोगों को रोज़गार मिलेगा। आपकी जो विल पावर है वो यूज़ होगी। जब आपके मुल्क में कारोबार नहीं होगा, काम नहीं होगा, स्किल, अच्छा होता क्या है, आप बिल्कुल दुनिया की अजीब व गरीब चीज़ बना रहे हैं, किसी भी कंट्री में बन रही है, वो आपके आके हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में कहीं भी बनाने लग जाते हैं। शुरू में लोगों को नहीं पता होता, वहीं से लोग आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोग भी उस स्किल को हासिल कर लेते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आस्ते आस्ते वो लोग इस चीज़ में माहिर हो जाते हैं, फिर वो ख़ुद भी बनाने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है मोदी जी ने बहुत ही दूर की सोची। अच्छा, एक होता है वक्त रहते फैसले करना, वक्त रहते आपने उन पे इम्प्लीमेंट करना और अटल हो जाना अपने फैसले को लेकर, फिर उनको लेके कंटिन्यू मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलना, सख्ती के साथ। अगर कहीं उस पर अमल नहीं हो रहा, कहीं झोल आ रहा है, कहीं लोग उस पर अमल नहीं कर रहे, अच्छा, एक वक्त ऐसा आता है कि जब लोग अमल करने लग जाते हैं। क्यों? मिसाल के तौर पे हमारे शहर में गंदगी है, फ़र्ज़ करते हैं हमारी सड़कों पे लोग पान फेंक रहे हैं, ये फेंक रहे हैं, करने की ज़रूरत है, आगे बोलिए। तो इनको ऊपर अगर जुर्माना लगने लग जाए, अगर एक शख्स हेलमेट नहीं पहन रहा, आप 1000 रुपये का जुर्माना लगा दें, ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा, 1 महीना भी बहुत है, ये फैल जाएगी बात। अब वो कहेगा मैं हर बार 1000 रुपये दूँ हेलमेट ना पहनने के, इससे बेहतर पहन लूँ। तो होता क्या है कि इंसान जब तक अमल नहीं करता, जब तक करवाया नहीं जाता। तो मोदी जी ने सख्ती की होगी, जो मंत्री, जो मिनिस्टर्स होंगे, जिस काम में लगाए गए होंगे, उन्होंने उस पर अमल करवाया होगा, तब जाके आज बहुत सारी कंपनियां इंडिया का रुख कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात जो इन्होंने की थी, 1 विंडो वाली, कि मैं हैरान हो गया सुन के इस चीज़ को, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कहीं पे कारोबार करने का कि आपको कागजात जमा कराने, कभी उधर जाना, कभी उधर जाना, कभी उस अच्छा, आपने एक साधारण सी चीज़ है, एक सी बात है, आपने यहाँ पे एक फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए एक इदारा हो, उस इदारे, उस छत के नीचे, उस विंडो के नीचे, उस कमरे के अंदर सारे NOC, सारी चीज़ें क्लियर हों कि कौन है ये शख्स, कहाँ से आया है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या करना चाहते हो, क्या प्लान है, क्या सोचे, कितनी बड़ी जगह जाइए, क्या जो भी सारी चीज़ें वो एक जगह हो, तो वो शख्स इधर उधर धक्के नहीं खाएगा। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना था, शायद आपको याद हो या ना याद हो, तो इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था कुछ सालों तक, कि कोई भी बाहर से अगर लोग आएंगे, हमारे यहाँ पे प्लांट लगाएंगे, उन्हें टैक्स माफ। अभी भी ऐसे ही, अभी भी कितनी बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ कुछ अरसे तक का था और हो सकता है अभी भी हो, अभी भी है, मैंने 2-3 वीडियो में अभी भी देखा है, ये 3 या कोई भी से अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उसके ऊपर इन्होंने कुछ अरसे तक नहीं, शराइत, इनकी जो शराइत हैं, इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके अंदर ही उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें नहीं चाहिए, ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरी बात ये है, इंसेंटिव दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं चीज़ की तरफ मेरी तवज्जो गई है, मोदी जी ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा ब्रांड है, आईफोन के हवाले से हम सुन चुके हैं, मेक इन इंडिया हो गया है, मर्सिडीज बेंज मेक इन इंडिया हो चुका है। अच्छा, उसका भी एक लेटेस्ट वर्जन है EQS और 580। तो मैं ये कहूँगी कि अब जाहिर सी बात है, उन्होंने काम स्टार्ट करा, नहीं करेंगे, प्लांट लग गया है, सारी बातें अपनी जगह। मेरे अंदर जबकि प्रोफेशन से टीचर हूँ, लेकिन फिर भी एक बात को अगर मैं एक से दूसरी बार बोलूँ ना, मेरे अंदर वो एक स्पार्क ख़त्म हो जाता है, मेरी वो एनर्जी नहीं रहती, मेरी वो एक्टिवनेस नहीं रहती है, मैं बेजारियत फील करने लगती हूँ कि यार 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। मैं मोदी जी की इस बात से हैरान हो गई कि जो आपको 2014 का एंथुसियाज्म दिख रहा है उनका, जो वलवला उस वक्त उनमें दिख रहा है, जो अपने लक्ष्य को लेकर एक एनर्जी, एक पोटेंशियल उस वक्त दिख रहा है, आज 2022 की कोई भी स्पीच उनकी उठा लीजिए, मेक इन इंडिया के हवाले से या इंडिया के हवाले से, आपको वही बात मिलेगी, आपको वही एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब ये है
ये थकावट का शिकार नहीं होते, ये बदजन नहीं होते जल्दी, ये किसी चीज़ को लेकर फेडअप नहीं होते। इन्होंने ठान ली कि करना है, फिर दुश्मन इनका मजाक उड़ाए, फिर जितने लोग इनकी रुकावटें बने, जितना रेजिस्टेंस आ जाए, जितने मसले मसाइल आ जाए, ये सब हैंडल करके आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वो करके दिखाते हैं। चाहे वो कार्य, वो काम इतना मुश्किल हो कि नामुमकिन के करीब की चीज़ हो, फिर उसके बावजूद भी वो करके दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे दूसरी ही। बात ये कहना चाहूँगी कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, आईफोन, मेरे हिसाब से उसका इंट्रो देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बच्चे को उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ पता है। फिर उसके बाद मर्सिडीज बेंज, ऐसे ऐसे ब्रांड जिनका शायद गिनी चुनी जगहों पे नाम है, जिनका शायद वो काम ही बहुत सिलेक्टेड करते हैं, बहुत लेवल वाला करते हैं, बहुत स्टैंडर्ड वाला काम करते हैं, क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ऐसे ब्रांड्स अगर इंडिया में आ रहे हैं, मेक इन इंडिया के नाम से काम कर रहे हैं और बना रहे हैं और सारी चीज़ें इंडिया में ही हो रही हैं। अच्छा, मोदी जी की एक और खूबसूरत बात, उन्होंने कहा कब मेक इन इंडिया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ है नहीं, लेबर यहाँ है, माइंड यहाँ है, अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन लोग यहाँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का इनने अच्छे से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन बना दिया, प्लास्टिक यहाँ है, स्टील यहाँ है, जगह यहाँ है, तो फिर किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप? फिर ये होता है, सबसे पहले हालात देखे जाते हैं, माहौल देखा जाता है, फिर कंपनियां आती हैं। अच्छा, किसी भी कंट्री में अगर एक चीज़ बन रही है उन्हें महंगी पड़ती होगी। देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है खुराक और रिहाइश। अगर मज़दूर जो जहाँ रहते हैं, बहुत सारी विल पावर आपके पास अवेलेबल है, उनकी खुराक वहाँ सस्ती है। क्यों सस्ती है? वहीं उगती है, वहाँ पे रिहाइश सस्ती है क्योंकि जगह बहुत है। हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े सिटीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगह हैं, बड़े बड़े नए शहर बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें इंसान को मारती हैं। अच्छा, यूरोपीय कंट्रीज़ हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे जगह की ही किल्लत है, वहाँ पे महंगाई बहुत है। वहाँ पे आपको पता है, मतलब आपका एक नॉर्मल बिरयानी 2000 रुपये की, 2000-2500 की देखी थी तुमने वीडियो? मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार हम सब्जियां नहीं रख सकते, हम मसाले नहीं रख पाते, इसलिए हम महंगा रखते तो ये है कि जब ये चीज़ें कम होंगी, आपको कम के कॉस्ट पे लेबर मिलेगी, तो आपकी टोटल कॉस्ट भी बचेगी। जब मैं यही सोची थी उस वीडियो में, यहाँ कोई 2000-2500 की बिरयानी बेचे, उसकी देख पटक के लोग चले जाएंगे, उसको मार मार के उसकी हालत कर देंगे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी, वहाँ से बात कर गई थी, तो हर चीज़ जब वहाँ पे इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जब वहाँ पर आ रहे हैं, इतना कुछ काम हो रहा है, मेक इन इंडिया के थ्रू ही हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि अब क्या बचा? ठीक है ना, अब तो वो बैठ जाए, अब तो वो कुछ ना करें, अब तो बोले मैंने सारी जितने भी चीज़ें उलझी हुई थी वो सब सुलझा दी हैं, जितनी भी डोरियाँ उलझ गई थी उनको सबको सीधा कर दिया है मैंने, सबके रास्ते बना दिए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी हम देख रहे हैं हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं मंदिर बन रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं जी नदियों वगैरह का जो एक लिंकअप होता है वो हो रहा है, कनेक्टिविटी के काम अभी भी हो रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस अभी भी बन रहे हैं। मतलब वो थक नहीं रहे, रुक नहीं रहे, क्योंकि ये तो यूँ समझ लो कि अभी स्टार्ट है उनका तो। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के बाद उन्होंने डेवलप कंट्री का नारा दे दिया। मतलब आप कहाँ तक का सोचा हुआ है यार, कहाँ तक का सोचा हुआ है कि हमने 2030 में डेवलप कंट्री कहलाना है। बिल्कुल, बहुत कमाल की सोच, बहुत दूर की सोच, और उस पर तेज़ी से जद्दोजहद और अमल भी जारी है, और बाकायदा दिख भी रहा है। दुनिया की तेज़ तरीन इकोनॉमी इंडिया ही की लोग देख रहे हैं। बने इंडिया में, हमें इससे गर्ज नहीं है, आप लोगों को जहाँ बेचना है बेचो, जिस कंट्री में बेचना है बेचो, लेकिन बनाओ इंडिया में। बिल्कुल ऐसा ही। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।